Hello friends, my name is Deepak and I'm running a YouTube channel under the name of Riding Soul. मेरा ये जो वीडियो है मैं इसलिए बनाना चाह रहा था क्योंकि मेरे पास एक बाइक है रॉयल एनफील्ड का जो मॉडल आता है TBTS थंडरबर्ड 350cc। मैंने वो परचेज करा था 2012 में शायद, हाँ 2012 में लिया था अप्रैल में। हालांकि मैंने नहीं लिया था, वो मेरी बेटर हाफ उन्होंने मुझे गिफ्ट किया हुआ है। तो क्योंकि उन्हें मालूम है कि मुझे रॉयल एनफील्ड बहुत पसंद है, बिकॉज 97 से मैं रॉयल एनफील्ड चला रहा हूँ। तब मैं हिमाचल में रहता होता था, सोलन में। तो उस वक्त हालांकि मेरे पास नहीं था, मेरे कजन का था रॉयल एनफील्ड मचीसमो आता था उस वक्त, वो उसे चलाता होता था। तो उसी पे हमने थोड़ा बहुत सीखा चलाना, तो वहां से थोड़ा बहुत बुलेट को चलाना हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी 2004 में। जब शायद, हाँ 2004 ही था जब रॉयल एनफील्ड ने अपना थंडरबर्ड लॉन्च किया, जिसमें जो गियर का जो जो था तरीका, ओल्ड वर्सेस न्यू, चेंज हो गया था कि आपके इसमें लेफ्ट साइड पे ओल्ड मॉडल में ब्रेक होती थी और राइट साइड पे आपके गियर्स होते थे। तो उन्होंने उस मॉडल में उसको चेंज कर दिया, तो मैंने उस वक्त उस मॉडल को खरीद लिया, थंडरबर्ड। तो दैट मीन्स आप मान के चलिए 2004 से मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ। तो मेरा जो जर्नी है इस ब्रांड के साथ, काफी लंबा जर्नी है, काफी लंबी जर्नी बोल सकते हैं आप इसको। तो इसमें काफी अप एंड डाउन भी आए, कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता। सबसे बड़ा मेन इशू आता था हमारे को सर्विस को लेके। सर्विस को लेके उससे सेंटर्स बड़े कम होते थे। अच्छा अगर होते भी थे, हालांकि ऑथोराइज ही होते थे, ऑथोराइज में हमें जाना होता था, तो सोलन से हमें चंडीगढ़ जाना होता था। तो इन बिटवीन सोलन में भी खुल चुका था, सोलन में भी जाते थे। सोलन में भी एक मैकेनिक था हमारे पास, यूसुफ, काफी अच्छा मिस्त्री है, अभी भी सोलन में है वो। अभी हमारे सोलन में KTM की एक एजेंसी है, उसी में ही उसने उनके साथ ही एक जॉइंट वेंचर करा हुआ है, तो वहां पे वो रॉयल एनफील्ड के बाइक से काम करता होता है। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा था कि हम काफी समय से इस बाइक को यूज कर रहा हूँ। तो इसका जो सर्विस का जो इंटरवल आता था, हर 3-3.5 हजार किलोमीटर के बाद हमारे को इसकी सर्विस करानी पड़ती थी, जो कि यार 1-1.5 महीने में ही पूरी हो जाती थी, ज्यादा 2 महीने में पूरी हो जाता। 3-3.5 हजार किलोमीटर होता ही कितना है, हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस चीज को काफी नोटिस करने के बाद लगा हमारे को ना इंजन ऑयल पे थोड़ा सा काम करना होगा हमें। एक अच्छा जो मोटरसाइकिल इंजन ऑयल है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि कौन सा इंजन ऑयल है। तो हमारे टाइम में तो उससे 2000 मान के चलिए 97 में, 97 2004 के आसपास हम वीडॉल आता था, उससे हम वीडॉल यूज करते होते थे, कहते रिकमेंडेड है रॉयल एनफील्ड की तरफ से यूज करना अच्छी है। उसके बाद में बहुत है, इवन दो अब रॉयल एनफील्ड ने अपना लिक्विड गन निकाला है, मैंने तो उसे यूज नहीं करा है, बट शायद अगर किसी ने यूज करा तो उनके रिव्यूज होंगे यूट्यूब के ऊपर। जब मैंने 2012 में, मतलब मेरी वाइफ ने मुझे मोटरसाइकिल लेके दिया, तो मैं उस वक्त दिल्ली में रहता था। मुझे उस जो एजेंसी है उसका नाम याद नहीं आ रहा है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट दिल्ली में है, मे बी ये जो अपना पड़ता है पटेल नगर में, उनसे मैंने बाइक लिया। तो मेरा ना सर्विस एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ, मतलब मजा नहीं आया उन लोगों के साथ। वो हालांकि तेल मोट्यूल डालते थे, उससे एक मोट्यूल आता था, शायद मे बी T400 समथिंग लाइक दैट, मुझे नहीं पता कौन सा था। तो मैंने मोट्यूल बहुत डलवाया उनसे, मोटर डलवाया, पहली सर्विस उनसे करवाई, दूसरी करवाई, बिल्कुल भी मजा नहीं आया। फिर मैंने उनके पास से जो अंडर वारंटी सर्विस होती है वो करवानी बंद कर दी। फिर मैं गया दिल्ली में, दिल्ली में सात नगर में हमारे एक जगबीर जी हैं, जगबीर ऑटो, उनसे मेरा मिलना हुआ। वो भी किसी ने मुझे रिकमेंड करा कि आप उनके पास जाओ, इज अ गुड मैकेनिक। तो मैं उनके पास गया, तो मैंने वहां से सर्विस करवानी शुरू कर दी। तो जगबीर जी भी मॉडल यूज करते थे। उस वक्त जो सर्विस है मेरे को लगभग
1800 के आसपास बैठती थी, 1800, जिसमें आपका इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, वो भी चलो एयर फिल्टर चलो 15,000 किलोमीटर चेंज होता है, बट जो नॉर्मल था, इंजन ऑयल हो गया, लेबर हो गया, आपका छोटा मोटा रनिंग हो गया, तो मोटा माटी करते करते 2,500 रुपए की सर्विस बैठ जाती होती थी। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि हर 2.5 महीने के बाद, क्योंकि मेरा रनिंग था, मैं दिल्ली से गुड़गांव जॉब पे जाता था, तो द्वारका से लगभग मेरे ख्याल से जहां पे मैं जाता था, सेक्टर 37, दैट इज अप्रोक्स 30 किलोमीटर, मे बी 30 किलोमीटर और 25 टू 30 किलोमीटर इतना होगा। तो मेरा डेली का रन होता था, क्योंकि नई बाइक ली हुई थी, शौक था, चलाना है तो चलाते होते थे। लेकिन वो जो एक बात थी ना, कुछ मिसिंग लग रहा था। साला हर 2.5 महीने बाद या 2 महीने बाद जाके सर्विस करवाओ, मजा नहीं आ रहा था। फिर इन बिटवीन क्या हुआ कि मैंने बीच में बाइक चलाना बंद कर दिया। सिर्फ वीकेंड्स में बाइक निकलती थी, जो हमारी मैडम कहती थी कि भैया कब तक खड़े रखोगे इसको, निकालो चलाओ, हमें भी घुमाओ। क्योंकि उस समय मेरी जो जॉब थी वो गाजियाबाद में लग गई थी, तो मेट्रो से डेली, द्वारका से मेट्रो डेली आना जाना होता था, तो वीकेंड पे बाइक निकलती थी। एक बार बाइक निकाली मैंने, हमारा ऑफिस ही प्लान बना कि हम एक टी रेड पे चलते हैं। टी रेड मतलब मुरथल जाना, या परांठा रेड मुरथल जाना। तो हम मुरथल की तरफ चल दिए। मैंने बाइक उस समय निकाली, क्योंकि 3 महीने के बाद, जो कि इस बीच में मैंने कभी स्टार्ट भी नहीं करी। बाइक निकाली, चल दिया। तो अब मैं तो उसे इस तरीके से मतलब राइड कर रहा था जैसे कि मैं रेगुलर राइड कर रहा हूँ। वो बेचारी बाइक ने कुछ जवाब देना शुरू कर दिया। अच्छा, जब काम करवाने की बारी आई तो उसका पिस्टन का काम आ गया। वो मेरी गलती से हुआ, कार्बोरेटर खराब हो गया था उसका, कार्बोरेटर चेंज करवाया। फिर मैंने दोबारा से पूरी ए टू जी सर्विस करवाने के बाद उसमें वही दोबारा से वही मॉडल का तेल लगवाया। मजा नहीं आया। फिर इन बिटवीन सुना कि एक कोई तेल आया है मार्केट में, लिक्विड मॉली करके। तब मैं यहाँ हिमाचल आ चुका था, आफ्टर कोरोना। हाँ, कोरोना के बाद मैं यहाँ हिमाचल आ गया था, तब से मैं हिमाचल में ही हूँ। तो मैंने लिक्विड मॉली के बारे में सुना था, उसके जो रिव्यूज थे काफी अच्छे थे। मैं कहा चलो मंगवा लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम हमने ऑर्डर कर दिया अमेजोन से, कि चलो हम लिक्विड मॉली मंगवा के देख लेते हैं। उसे चलाया, उसे मंगवाया यहाँ पे, ये सबसे मैंने सर्विस करवाई। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 5,000 किलोमीटर तक, मैंने 5,000 किलोमीटर तक उस बाइक को मतलब सांस नहीं लेने दिया, मान के चलिए। जिसमें से मेरे महीने में 2 चक्कर सोलन से दिल्ली दिल्ली के लगती होते थे, तो वन साइड मुझे 370 किलोमीटर पड़ता है। अब सोलन से दिल्ली का क्या फंडा है, क्योंकि मेरा घर दिल्ली में भी है और यहाँ सोलन में भी है, तो आना जाना लगा रहता था। तो महीने के तो 700 किलोमीटर तो यही हो गया, एक महीने के। ठीक है, बाकी जो लोकल मैंने चलना, लोकल में मेरा एक दिन का जो रन था वो 100 किलोमीटर से कम कभी हुआ नहीं। और वो डेली जाना, बिकॉज जिस पॉइंट ऑफ पर्पज से मैं हिमाचल आया हुआ था, वो पर्पस मेरा इसी से सॉर्टेड होता था। 100 किलोमीटर डेली चलना ही चलना है, तो महीने का तो 3,000 यही हो गए, और 2 चक्कर वो हो गए 4,000, तो 5,000। मैं कहा चलो तेल अच्छा है, 5,000 किलोमीटर, ठीक है, और ज्यादा महंगा भी नहीं था। तेल मंगवा के छोटा मोटा करवा के मुझे 3-3,500 रुपये में टोटल बैठ जाता था। यार ये ठीक है, ये वर्थ है, मुझे ये लगा। फिर दोबारा से सर्विस आई। फिर मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया, लिक्विड मॉली एज यूजुअल मंगवाया। और एक जो इंजन एडिटिव होता है प्लस, मैंने वो मंगवाया। बाइक की मैंने सर्विस कराई, नेक्स्ट डे मुझे दिल्ली जाना था। अब हुआ क्या, मैंने सर्विस करवाई, सर्विस करवा के 50 किलोमीटर का रन लिया और रात को उसको खड़ा करा। अगली शाम बाइक पे किक, मैं क्योंकि मैं जब भी यहाँ सोलन से दिल्ली निकलता हूँ तो मैं रात में ड्राइव करता हूँ प्रेफरेबल, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा होती है दिन में तो दिक्कत होती है। तो मैं रात में ज्यादा ट्रेवल करता हूँ। 8 साढ़े 8 में निकला, सुबह कोई 4:30 5 बजे में दिल्ली था। जिसमें से मैंने आपको आपको मैं बताऊं, मैंने 4 ब्रेक लिए होंगे। एक तरीके से हमारी तो वो ब्रेक भी 10-10 मिनट के होते थे, 40 मिनट के ब्रेक, तो एक तरीके से हमारी अब नॉन स्टॉप थी वो बाइक। जब मैं दिल्ली पहुंचा, दिल्ली में मैं जनकपुरी जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, वहां पहुंचा ही था, मेरी बाइक से ऐसी ऐसी आवाजें आनी शुरू हुई कि मैं परेशान हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बाइक को तेल में सॉरी, तेल में तो चला ही रहा था, बट पानी, इंजन ऑयल के बदले मैंने इंजन में पानी डाला हुआ है। इस तरह से मतलब उसमें ये हुआ। 350 किलोमीटर क्या होता है यार, 350 किलोमीटर। उस दिन मेरा अमेजोन से भरोसा उठ गया। मैं कहा सालों ने मुझे डुप्लीकेट प्रोडक्ट दे दिया। फिर वापस आया, मैंने किसी तरीके से वो बाइक
पूरी रात रखी, अगले दिन चलाई तो आवाजें सारी कम हो गई थी। हो सकता है जो विस्कोसिटी, जो भी उसका जो थिकनेस होगी तेल की, वो वापस आ गई होगी ठंडा होने के बाद, हो सकता है। मैं ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं ज्यादा जाता नहीं हूँ, ठीक है। मैं बड़ा सिंपल सा प्लेन सा जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। मॉड्यूल मैंने यूज करके देखा है, विडॉल मैंने यूज करके देखा है, इवन कैस्ट्रॉल वेस्ट्रॉल सारे जितने भी थे 2004 से लेके हमने सब यूज करके देखा हुआ है, क्योंकि ज्यादा ऑप्शन नहीं होते थे। अब तो खैर ऊपर वाले का या फिर गवर्नमेंट का भला हो के इतनी सारी चीजें हमारे इंडिया में आ चुकी हैं कि हम अच्छे से अच्छे इंजन ऑयल को यूज कर सकते हैं अपनी बाइक के लिए या फिर अपनी गाड़ी के लिए। तो फिर मैंने किसी तरीके से 3000 किलोमीटर उस तेल पे निकाला जो सेकंड टाइम मैंने लेक्यूमोरी मंगवाया, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि उसमें 2500 के बाद ही ऐसे लग रहा था पानी में चल रही है बाइक, परेशान हो गया। फिर मैं जो एडिटिव यूज करता था एक अपनी बाइक के लिए, जो उसमें हमेशा डलवाता था, वो आता था पॉलीट्रॉन, पॉलीट्रॉन कंपनी का इंजन एडिटिव होता है, वो मैं हमेशा डलवाता हूँ। फिर मैं रिसर्च करा कि मैं कहा अगर पॉलीट्रॉन ये ल्यूब बनाता है तो ये इंजन ऑयल भी बनाता होगा। फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च करा बहुत अच्छे से, रिसर्च किया, जितने वीडियोस मेरे को यूट्यूब के ऊपर मिले मैं वो देखता रहा। इस ऑयल को लेके जितने भी वीडियोस थे, मतलब जो प्रेजेंटेशन थी उन वीडियोस की बनी हुई, वो इतनी, मतलब क्या बोलूं मैं आपको, मतलब आपको वो कंपेल कर देंगी कि हाँ यार दिस इज द बेस्ट ऑयल। तो मन में आया कि क्यों ना एक बार ले लेते हैं, रिस्क मंगा लेते हैं, और तेल भी तो डाला ही हमने, जब पानी बन गए इसको भी मंगा के देख लेते हैं एक बार। तो दिन आ गया, हमने ऑर्डर कर लिया। पुणे में कंपनी है मोटो सेंट्रल, जब मैंने रिसर्च करा तो वहां से मुझे वो ऑयल मिला, पॉलीट्रॉन ल्यूब 15W40। ये मैंने ये मंगवाया फर्स्ट टाइम उनसे लास्ट ईयर मेरी बात ध्यान से सुनना, लास्ट ईयर मंगवाया मैंने तेल। मैं अपनी बाइक में, और उसमें भी सेम सिनेरियो हो गया जैसे लास्ट टाइम हुआ था। मैंने आज सर्विस करवाई, अगले दिन मुझे दोबारा से दिल्ली जाना था। उस दिन मैंने वही 4 ब्रेक लिए, मैं दिल्ली पहुंचा, बाइक को खड़ा किया, थोड़ी देर ऑन रखा, उसकी आवाजें सुनी, ऐसा लग रहा था कि बाइक अभी शोरूम से निकाली हुई है, वैसी साउंड एकदम प्लेन क्लिस्टर क्लियर, बहुत ही प्यारी आवाज बाइक से आ रही थी। मैं कहा चलो ये टेस्ट तो हो गया, उसका देख लेंगे दोबारा। फिर उसका 3-4 दिन दिल्ली रुका, फिर मैं वापस आ गया, वही नॉन स्टॉप 3 या 4 ब्रेक फिर से लिए मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ा। जो पुरानी बाइक होती थी उसमें थोड़ा ये भी चक्कर होता था, 50 या 100 किलोमीटर आप उसको कंटिन्यू चलाओ, फिर उसको आधा पौना घंटे का रेस्ट देना पड़ता था। लेकिन जब से नए इंजन आए, अब 100 किलोमीटर कंटिन्यू जाओ, गर्म होने का नाम ही नहीं है। अगर होती भी, आप 10 मिनट का रेस्ट ले लो, बाइक भगाओ, दोबारा से वहीं पे आ जाती है, एज गुड एज न्यू। तो मेरा कहना यह है, ये तेल जो मैंने मंगवाया लास्ट ईयर, जब मैंने मंगवाया था, शायद आपको लगे मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं किस दिन एक वीडियो और बनाऊंगा मेरे मैकेनिक के साथ, आप उससे भी बात कर लेना, उसका नंबर मैं छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उससे भी बात कर सकते हो। मैंने उस बाइक का टारगेट लिया था कि वीडियोस देखने के बाद मैंने टारगेट लिया था कि मैं इसको 10,000 किलोमीटर चलाऊंगा, और मैंने चलाई। शायद आप यकीन ना माने, बीच में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था कि ये इंजन ऑयल अवेलेबल नहीं था। 10,000 के बाद मेरे को ये इंजन ऑयल मतलब सर्विस के लिए मंगवाना था, तो उनके पास उस तक अवेलेबल नहीं था, आउट ऑफ स्टॉक था और मोटरसाइकिल के पास। नाना करते मैंने 7,500 किलोमीटर और खींची, दैट मीन्स 17,500 किलोमीटर मैंने ये बाइक चलाई इस इंजन ऑयल पे। इस इंजन ऑयल, ट्रस्ट मी, इस इंजन ऑयल पे मैंने 17,500 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 1 साल मैंने पूरी बाइक अच्छे चलाई। अभी 1 हफ्ता या 2 हफ्ता पहले मैंने बाइक की सर्विस कराई है, तभी ये तेल, मतलब तेल मंगवाया था मैंने, तो आ गया, तो मैंने सर्विस करवाई है। बीच में मैंने एक बार जब वो 17,000 चलाई थी तो हल्की हल्की, जब 15,000 होगी तो उसमें एक बाइक में होती है खराश सी आती है, आपको महसूस हो जाता है चलाने वाले को कि यार अभी कुछ मांग रही है। तो इंजन ऑयल अवेलेबल नहीं था, तो फिर एक मॉड्यूल का टेक्नो सिंथेटिक आता है, मैंने एज एन एड ऑन उसको डाल दिया उसमें। उसका भी रिजल्ट काफी अच्छा था, मैं मना नहीं करूंगा, वो अच्छा है, लेकिन मैंने उसे कभी यूज नहीं करा। उसी वक्त मैंने यूज करा सिर्फ एड ऑन के लिए। मैं कहा चलो देखते हैं क्या रिजल्ट रहता, पर उसका रिजल्ट भी काफी अच्छा था। मैं देखूंगा कभी, अगर नेक्स्ट टाइम अगर ये मुझे नहीं मिलता, अवेलेबल नहीं होता, तो एक बार उसे भी मैं यूज करके देखूंगा। बट फिलहाल मैं आपको इसका रिजल्ट मैं बता रहा हूँ, दिस इज द बेस्ट इंजन ऑयल दैट आई हैव एवर यूज्ड। बाइक एज गुड एज न्यू चलती है, ऐसा लगता है जैसे हमने शोरूम से निकाली है। इंजन का एक भी साउंड नहीं आता है, एक भी साउंड नहीं रहता है। तो अगर आपको लगता है कि इंजन ऑयल आपको चेंज करना है, एक बार मेरे कहने पे पुणे से मोटो सेंट्रल, उनसे आप ये ऑर्डर करो। एक 2.5 लीटर की पैकिंग आती है और एक
1 लीटर की पैकिंग आती है। 749 इस पे MRP है, और 2.5 लीटर वाला शायद लगभग 1600 या 1800 के आसपास का पड़ता है, जहां तक मेरा आइडिया है, मैं भूल गया हूँ इतने का पड़ता है वो। तो उनसे वो ऑर्डर कर लिया था, प्लस मैंने उनको एक्सप्रेस डिलीवरी के अलग से 700 रुपये चार्ज करे थे, तो मेरे पास 3 दिन में पहुंच गया था पुणे से यहाँ पे। क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ उस समय स्पीति की राइड प्लान कर रहा था, लेकिन तेल नहीं आ पाया था, मुझे कैंसिल करना पड़ा। प्लस थोड़ा सा कुछ घर में भी कुछ फैमिली इश्यूज थे, तो नहीं राइड हो पाई। बट मैं तब भी सोच रहा था कि आपके साथ में अपना जो एक एक्सपीरियंस है उसको मैं शेयर करूं इस इंजन ऑयल को लेके। एक बार इस इंजन ऑयल को खरीदो, एक बार सर्विस करवा के देखो। प्रॉस एंड कॉन्स तो मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा इसके, क्योंकि मेरे लिए तो हर चीज एकदम बेस्ट रही है इसको यूज करके। 17,500 मायने रखता है। आप खुद सोचिए, 17,500 किलोमीटर, दैट इज टू मच। और बाइक तब भी ऐसे कह रही थी कि नो प्रॉब्लम, आई कैन डू 2000, सॉरी, आई कैन डू मोर, लाइक 2,500 किलोमीटर में और एक्स्ट्रा चल सकती है। वो इस तरीके से बोल रही थी, बस एड ऑन की जरूरत थी उसमें। तो मैंने वो एड ऑन डाला, हालांकि चला सकता था मैं, लेकिन तब तक ये ऑयल आ चुका था मार्केट में। तो मैंने इसे ऑर्डर कर लिया, जैसे ही आया मैंने वैसे ही नेक्स्ट डे इसकी सर्विस करी। सर्विस में एक ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, 2 चीजें चेंज करी है मैंने। अरे ये अपना इंजन ऑयल से मंगाया। हाँ, लेबर जरूर चार्ज होती है, वो 1,000 रुपये लेबर देता हूँ मैं उसे, पर सर्विस टॉप नॉच करता है उन्होंने। एक बार आप ये तेल मंगवाओ, पॉलीट्रॉन फुली सिंथेटिक, एक बार लाओ, बाइक को चलाओ, और फिर आप डिफरेंस आप खुद देखोगे। मैं कहूँ आप सोलन से, दिल्ली से आप 500 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलोगे ना, बाइक कुछ नहीं बोलेगी। इतना तो मैंने देख लिया है। अदरवाइज रॉयल एनफील्ड बड़ी जल्दी बोल जाती है, आपको समझ आ जाता है कि अभी आवाजें आ रही हैं, बाइक गर्म हो रही है, हमको ठंडी करनी है बाइक, सो वी हैव टू टेक अ स्टॉप। ये मैं पहले बहुत सोचता था, लेकिन जब से ये इंजन डलवाना शुरू करा है, मैं जब भी यहाँ सोलन जाता, मेरा पहला जो ब्रेक होता था वो आपका अंबाला के पास होता था। अब अंबाला तो होता ही नहीं है, मैं तो कुरुक्षेत्र भी क्रॉस कर जाता हूँ, करनाल भी क्रॉस कर जाता हूँ। मतलब मिड में कहीं सोचता हूँ यहाँ चलो ब्रेक ले लेते हैं, टी ब्रेक ले लेते हैं, पराठा ब्रेक ले लेते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे ब्रेक, जैसे जैसे सही लगता है वैसे ब्रेक ले लेते हैं थकान के हिसाब से। पर बाइक नहीं कहती है तुम मुझे रोको। मेरी बाइक इस वक्त 80,000 प्लस चल चुकी है। पहले 20,000 मैंने अपना जो कंपनी का जो मॉड्यूल, पहले कंपनी में, फिर उसके बाद बाहर मॉड्यूल, फिर उसके बाद लिपी मोली, फिर उसके बाद अभी है। आप इसको ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, सिर्फ मैं इतना बोल रहा हूँ आपको। मेरा कुछ नहीं है, मेरा कोई इंसेंटिव नहीं मिलना, कोई कुछ नहीं मिलना, पर मुझे मेरा शेयर है, मतलब जो मेरा जो क्या कहते हैं एक्सपीरियंस है, मेरे को वो आपके साथ शेयर करना था। रेस्ट इज अप टू यू गाइस। जस्ट ट्रस्ट फॉर वंस, ट्रस्ट मी फॉर वंस, तो शायद आपको ये समझ आए कि यार मैं एक बार करके देखता हूँ। प्लीज आप करके देखिए। फिलहाल के लिए इतना ही था। बाकी अभी सर्विस कराई है, अभी मैंने 500 किलोमीटर चलाई है। अब उसके बाद देखता हूँ, दिल्ली का चक्कर लगेगा, फिर आऊंगा इस गर्मी में, चक्कर लगाऊंगा, देखता हूँ क्या होता है, कितना फर्क पड़ता है, क्या होता है। एवरेज भी बहुत अच्छी होती है इंजन से, किसी भी तरह की नॉकिंग वॉकिंग कुछ भी नहीं होता। आप ट्राई करो प्लीज एक बार। मैं फिर से एक बार आपके सामने आऊंगा। पॉलीट्रॉन ल्यूब, पॉलीट्रॉन पॉलीट्रॉन पॉलील्यूब, fully synthetic technology, 15W50 premium 14, स्पेशली फॉर रॉयल एनफील्ड के लिए इन्होंने बनाया हुआ। आप इसको एक बार ट्राई करो। ट्राई करने से पहले अगर आपको इसके वीडियोस देखने हैं, आप देखिए। कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो पानी के अंदर बनाए हुए हैं, गाड़ी को चलाया हुआ है। कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो रेगिस्तान, डेजर्ट में गाड़ी का हेड खोला हुआ है, गाड़ी में ये ऑयल डाला, एडिटिव डाला, ये ऑयल एडिटिव डाला है, और उस बाइक को, उस गाड़ी को चला रहे हैं। मैं वहीं से इंप्रेस हो गया। एक बार प्लीज रिक्वेस्ट है भाई, रिक्वेस्ट है, आप एक बार जाओ यूट्यूब पे, जाओ उन चीजों को सर्च करो, और इसको एक बार लेके देखो और सर्विस करवा के देखो। फिर आप मुझे बताना प्लीज कमेंट सेक्शन में कि मैं सही कह रहा था या गलत कह रहा था। हो सकता है कुछ लोग यूज कर रहे हो, बट जो लोग नहीं यूज कर रहे, एक बार प्लीज गो थ्रू विद दिस। आई एम प्रीटी श्योर यू विल सेटिस्फाई विद द प्रोडक्ट। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।